पटना में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए, कई तरह के बयान दिए और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। बैठक में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही शामिल हुए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने पहली सीबीआई कार्रवाई के मसले को लेकर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री रहते मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे खिलाफ नहीं है। पहले दिन से ही हमारी नीति रही है और जिस दिन से हमने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, हमने ये स्पष्ट कहा था कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और आप हमारे कार्यकाल को देखें, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखे, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने कुछ गलत काम किया हो। हमारा कार्यकाल बिहार के गरीब जनता, शोषित जनता, अल्पसंख्यक जनता, सब लोगों के लिए बिना किसी भीन भावना से सभी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं हम, और बिना धर्म देखे हुए, बिना जाति देखे हुए हमने अपना काम सबों के लिए किया है। और हमारे कार्यकाल में जो पथ निर्माण मंत्री रहते हुए हमने जो काम किया है, सबसे अधिक रोड बिहार में आज तक हमारे कार्यकाल में होने का काम हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। हमें आप पूरी बात करने दीजिए। ये बात आप लोगों को सुना, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से रही और जो काम हमने किया है, इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में, लोगों को अंदाजा नहीं था ये किस प्रकार से इतना काम हुआ है। और ये जो एफआईआर जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। हमें पता नहीं कि लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना कीजिएगा। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं, इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके, ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था, मूछ भी नहीं आया था। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है, उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार का नौजवान
हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, जब तक हम लोग इनको बिहार से नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देते, तब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे। और महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और चलता रहेगा। तो मीडिया से मुखातिब होकर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भ्रष्टाचार जब हुआ उस समय उनकी मूंछ भी नहीं निकली थी। मंगल पांडे बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मंगल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप पांडे जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर पूरा बिहार उनके साथ है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी ने कहा कि महागठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा, तो महागठबंधन को अटूट रखना चाहते हैं वो, तो जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी ने कहा है वो काम वो कर दें, या तो मंत्रिमंडल छोड़ दें, या जो उन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों के संदर्भ में जनता के सामने आके जवाब दे कि नहीं वो दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि उस समय मेरी मूछें नहीं आई थी, अब तो मूछ क्या उनको दाढ़ी भी आ गई है। तो जो जमीन उन्होंने लिया था, जो उनके नाम से गिफ्ट हुआ है, अब मूछ और दाढ़ी आने के बाद वो सारी जमीन उनको वापस कर दे जिनसे उन्होंने जमीन लिया है, जिन लोगों ने उनके नाम से जमीन ट्रांसफर किया था, अब मूछ दाढ़ी आने के बाद उनको वापस कर दें। दूसरा बात, 2015 में वो लारा कंपनी के डायरेक्टर बने, उस समय मूछ दाढ़ी उनको दोनों आ गई थी, एडल्ट हो गए थे जी। तो जब वो 2015 में लारा कंपनी के डायरेक्टर बन रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं देखा कि ये सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी का मैं मालिक बनने जा रहा हूं, इसमें मेरा योगदान क्या है, इसमें मेरी भूमिका क्या है, मैं कैसे बन रहा हूं इसकी मालिक। वो ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चा था और मुझे मालूम नहीं मैं कैसे डायरेक्टर बन गया। तो लारा कंपनी जो है, उस कंपनी को पब्लिक को गिफ्ट कर दे, वो बिहार की सरकार को गिफ्ट कर दे कि बिहार की सरकार को मैं ये जमीन और सारी जायदाद वापस करता हूं, तब तो लगेगा कि नहीं वो ईमानदार हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पूरे परिवार ने हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार से कमाए हैं, हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार से कमाए हैं, और ये सारे लोग जवाब नहीं दे पा रहे। इनको अब प्रवर्तन निदेशालय के सामने, आयकर विभाग के सामने जवाब देना पड़ रहा है, तो इनको दिक्कतें आ रही हैं जी। कोर्ट के सामने जाना पड़ रहा है, CBI के सामने जाना पड़ रहा है। कहीं से ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। यदि राजनीतिक षड्यंत्र होता तो 2015 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी हम कोई षड्यंत्र कर सकते थे। यह षड्यंत्र नहीं है, या जो अपराध इन लोगों ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई है, और जो भी अपराध करता है उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल बयान देके बच नहीं सकते। नीतीश जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब इनको जवाब देना है 3-4 दिनों में। यदि जवाब नहीं देते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि नीतीश जी क्या करते हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मंगल जी, एक मिनट, अगर आपके पास वक्त हो तो आप बने रह सकते हैं। इस वक्त राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राजीव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों ने स्टैंड क्लियर तो किया, काफी वक्त लगाया, जबकि कई तरह के आरोप बहुत दिनों से चल रहे थे, कार्रवाइयां चल रही थी, CBI की, IT डिपार्टमेंट की, इसके साथ ही साथ ED की। इतना देर आप लोगों ने क्यों किया? और अभी भी तेजस्वी यादव कुछ क्लियर नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि सब जो आरोप और भ्रष्टाचार लगाए गए उनके खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है और जो 40 वर्षों का उनका संसदीय जीवन है, 12 वर्षों का जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल है, उसमें संदेश बिल्कुल ही स्पष्ट निहित है कि आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया है। जिम्मेवारियों से कभी वो पीछे नहीं हटे। कल की बैठक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो बैठक में जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं, और हमने महागठबंधन में शामिल दूसरे दल से जुड़े नेताओं पर ये आरोप है, इसलिए हमने उनसे उन आरोपों पर सफाई मांगी है। FIR और जो सवाल उठे हैं उन पर हमने जो उनसे अपेक्षा रखी है उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि उनकी ओर से उसका संतोषजनक तरीके से जवाब आए। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मंगल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मंगल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, ऐसा कहना है तेजस्वी
तेजस्वी यादव का जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे।